हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। हरदोई से बड़ी खबर, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ है। मामले विवाद में लाठी डंडे भी चले हैं। 12 लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी मारपीट में शाहबाद कोतवाली के ग्राम बीछा का ये मामला है, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। किसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मामूली सा विवाद जिसके चलते ये लाठी डंडे चले हैं और 12 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शाहबाद कोतवाली के ग्राम बेजा में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई हैं और दोनों पक्षों की तरफ से जो लाठियां बरसाई गई हैं, खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। ईडब्ल्यूएस कोटे से उनको प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, जिसके बाद हंगामा हुआ और फर्जीवाड़े का आरोप उनके ऊपर लगा। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनको नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब मामला मीडिया में आया, जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने भी कई सवाल दागे। उसके बाद प्रोफेसर, उनके भाई ने अब इस्तीफा दे दिया है। और अजय सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अजय, बहुत बड़ा मामला, और जब सवाल पूछे गए कि ईडब्ल्यूएस कोटे से कैसे मंत्री के भाई को नौकरी मिल सकती है, उसके बाद इस्तीफा, क्या दर्शाता है ये? देखिए, लगातार जब से उनका असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे चयन हुआ है सतीश द्विवेदी के भाई जो अरुण द्विवेदी हैं, तब से ये आरोप लग रहे थे कि उनको कैसे ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी मिल सकती है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस जो होता है वो जो सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको 10% जो है कोटा दिया गया है सरकारी नौकरियों में। तो उसके तहत उनको जो है जो मंत्री हैं उनके भाई को नौकरी मिल गई, जिसके बाद से सवालिया निशान खड़े होने लगे और लगातार विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार छात्र हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि वो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और एक मंत्री जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके भाई जो कि पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको कैसे ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी मिल सकती है। देखिए, आपको बता दें कि जो अरुण द्विवेदी हैं, सतीश द्विवेदी के भाई, वो पहले से पीएचडी हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है और पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे उनको ईडब्ल्यूएस के तहत जो है ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी मिल गई, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो मानक तय किए गए हैं उससे में कहीं भी अरुण द्विवेदी जो है वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि पहले से ही वो क्लास 1 की जो रैंक होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रैंक होती है वो क्लास 1 के बराबर होती है, उसमें पहले से ही वो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद उनको ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है। वहां सब बड़ा सवाल ये भी है कि जहां वो सिद्धार्थ नगर सीट से ही जो है सतीश द्विवेदी जो है विधायक हैं और वही सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में उनके भाई को जो है मनोविज्ञान विभाग में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती ईडब्ल्यूएस कोटे से, जिसका दूर दूर तक जो है अरुण द्विवेदी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, जिसके चलते आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। कि ये दबाव में इस्तीफा दिया गया है, जिस तरह से सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से और लगातार घेरा जा रहा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे में कैसे अपने भाई को मंत्री जी ने नौकरी दिलवा दी, तो कुल मिलाकर एक दबाव काम आया है यहाँ पर इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, आप अब कहना बिल्कुल सही है। बात यह है कि जब मीडिया में इस तरह का मामला उठा और मीडिया के बाद जब लोगों तक इस तरह की बात पहुंची कि किस तरह से एक मंत्री का भाई जो कि पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर है वो दूसरे विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और दो सीटें जो कि एक सामान्य वर्ग की जिसमें सीट थी, ईडब्ल्यूएस की सीट थी, उस ईडब्ल्यूएस की सीट के तहत उसको नौकरी मिल जाती है, तो सवालिया निशान जो है वो खड़े होना लाजमी है। तो उसके बाद जब दबाव लगातार पड़ता रहा और इस समय आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की उम्मीद भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सतीश द्विवेदी को यह लगा कि उनके भाई के ऊपर जो उनकी भाई की नौकरी है उसके चलते जो उन पे कीचड़ उछल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है सवालिया निशान के घेरे में आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तो था ही था। बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगार युवा है, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं इस समय पीड़ा से गुजर रही, तो कहीं ना कहीं उसका भी दबाव था और मंत्री जी को यह साफ अंदेशा था कि अगर उनके भाई इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक छवि और उनका राजनीतिक करियर उस पे जो है सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं और आगे की राह उनके लिए मुश्किल हो सकती है। एक ये जो फर्जीवाड़ा हुआ ये सिद्ध भी हो गया, ये सत्य भी अब लग रहा है, क्योंकि अब
उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अगर इस्तीफा ना दिया जाता, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा, ये कहा गया कि जो भर्ती हुई है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई है, लेकिन बाद में जब इस्तीफा दिया गया है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये पूरा फर्जीवाड़े तरीके से नौकरी दी गई थी। ये बात उठी कि उनको ईडब्ल्यूएस के तहत कैसे नौकरी मिल गई, तो बात ये उठी थी कि लेखपाल ने कह दिया था कि मैंने उस सर्टिफिकेट पे साइन ही नहीं किया, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो तहसील से बनता है और लेखपाल उसमें पूरा जो लेखपाल है वो जांच पड़ताल करता है, तब तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपता है। तो लेखपाल का साफ तौर पर कहना था मैंने साइन नहीं किया। जब सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनसे बात की गई तो कुलपति का कहना था कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का गलत प्रयोग किया गया है तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जांच का विषय है, अभी पूरी जांच निकलकर सामने नहीं आई है कि अगर जांच में ये चीज पाई जाती है कि मंत्री जी के भाई ने गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रयोग किया है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, बर्खास्तगी तो बात की बात है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कानून के दायरे में अगर उनको देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो दोषी साबित होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि किस तरह से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा है कि मैं कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा हूं, मानसिक दबाव मेरे ऊपर है जिसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी एहसास हो गया था कि अगर उनके भाई ने इस्तीफा नहीं दिया, अगर उनके भाई ने पद नहीं छोड़ा तो जो उनकी राजनीति है, जो सतीश द्विवेदी की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर जो रायता फैला था नौकरी मिलने के बाद से, अब इस्तीफे के सहारे उस रायते को समेटने की कोशिश की जा रही है। इसमें मंत्री जी भी लपेटे में हैं क्योंकि उनके भाई की ही नौकरी का सवाल है। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर जो हंगामा हुआ उसका नतीजा अब सामने है कि अब इस्तीफा देना पड़ा है प्रोफेसर की नौकरी से जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके भाई को। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हरदोई जनपद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों का निरीक्षण किया है। साथ ही गंगा नदी में स्टीमर से मौके का जायजा भी लिया है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।